पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ये 5वीं सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री के 5वें चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर करा दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत न आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी। आपने पढ़ा होगा, स्पिनिंग जेनी के बारे में पढ़ा होगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? क्या ये 1769 में हुआ? क्या ये 1770 में हुआ? क्या ये 1773 या 1775? किस वर्ष इसका आविष्कार हुआ? तो इसका आविष्कार का तिथि है 1770। याद रखिएगा, तिथि पर भी थोड़ा फोकस करते चलेंगे। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु के बाद के जब वोट का अधिकार मिलता तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। 1838, 1881, 1918 या 1932 किस वर्ष में वयस्क मताधिकार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में इंग्लैंड में ही वयस्क मताधिकार देना आरंभ किया गया था। उसके बाद ही अन्य देशों में धीरे धीरे इस विचार का प्रश्रय हुआ, यानी विस्तार हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री, भारत के लिए क्या कहा जा रहा है? पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री एक्ट है। पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कानून, एक्ट यानी कानून। तो फैक्ट्री कानून क्या होता है कि इसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है मिल मालिकों को, जिससे कि मजदूरों को सुविधा मिलती है। और मतलब मूलतः कहा जाए कि मजदूरों के हित के लिए ही इस तरह के कानून पारित किए जाते हैं, जैसे उनके काम का समय को लिमिट किया जाए, उनको थोड़ी सुविधा दिया जाए, मेडिकल थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, जैसे जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 या 1811, यानी किस वर्ष ये शुरू हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1881। बिल्कुल याद रखेंगे, पहला फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि भारत का है इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कब। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टिस्को। ठीक है, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई? 1854, 1907, 1915 या 1923। तो आप जब तक इसका डेट निकाले मैं आपको बता दूं कि ये टाटा कंपनी के मालिक थे रतन टाटा जी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? देहांत हो गया। अब चलिए प्रश्न पे आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये पूरे देश भर में स्टील और लोहे की चीजें उपलब्ध कराने का भारी उद्योग का कार्य करता है। वाष्प चलित यानी भाप से चलने वाली, भाप से चलने वाली, भाप से चलने वाली, भाप से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टिफेंस, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो ये 4 ऑप्शन है, किसने किए थे? तो किया था जेम्स वाट ने। इन्हीं के द्वारा भाप यानी कोयले को जला करके पानी को गर्म करना और उसके वाष्प से, उसके भाप से इंजन को चला देना, ये प्रणाली चालू हुई। और तब से ही क्रांतिकारी परिवर्तन यानी औद्योगिक क्रांति हुई, क्योंकि ऐसे इंजन के निर्माण किए गए जो भाप से चलने वाले थे, यानी जेम्स वाट द्वारा वाष्प चलित इंजन यानी वाष्प से चलने वाले इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में
प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? 1850, 1852, 1854 या 1858। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा 1854। आप भी अपने अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है, फिर मेरे दिए गए आंसर से आप मैच करते चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO भी कहीं पे आप सुनेंगे, WTO विश्व व्यापार संगठन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में? कहाँ है तो इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। सेफ्टी लैब कहाँ? तो खदानों में ले जाने के लिए एक ऐसा लैब जिसको ले जाने पर कोयले खदान में निकलने वाले मीथेन गैस के कारण आग न लग जाए, तो एक ऐसा लैब जिसको ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आग के संपर्क में आने पर क्या हो सकता है? कोयले के खदान में आग लग सकती है। तो इसीलिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया। किनके द्वारा? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंस, जेम्स वॉट या क्रॉम्पटन द्वारा। इसका आंसर है हम्फ्री डेविस। हम्फ्री डेविस, कभी कभी हम्फ्री डेविस भी मिल सकता है, यहाँ हम्फ्री डेवी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि यह 3 वर्षों का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम्फ्री डेविस सेफ्टी लैम्प के बारे में जब प्रश्न है तो। अगला है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूती मिल कहाँ? पहली सूती मिल, क्या वो सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? कहाँ स्थापित की गई? तो ये सबसे पहले स्थापित की गई थी मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हमने बात भी की थी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1992, 1993, 1994 या 1995? किस वर्ष? तो ये हुआ था 1995 में। ये तो आपके लिए मोस्ट VVI है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का ये VVI प्रश्न है। ठीक है, तो आगे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल नाम की मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट, हम्फ्री डेविस, जॉन के या थॉमस बेल। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम, इस सब जितने भी देख रहे हैं, फ्लाइंग शटल हो, पावर लूम, इन सब का कपड़े से, क्योंकि ये कपड़े बनाने में ये हेल्प करने वाली मशीनें हैं। इन्हीं मशीनों के माध्यम से औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे आई है। आगे है जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कार्टराइट या क्रॉम्पटन, ये 4 हैं। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? आंसर है एडमंड कार्टराइट, पावर लूम का आविष्कार। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? कि भाई कंपनी के स्टाफ को कुछ समय पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया बोनस। क्या नाम दिया गया? तो ये बोनस भुगतान अधिनियम यानी एक कानून के तौर पर लाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पंचवर्षीय योजना यानी हर 5 वर्ष पर बनने वाली योजना। अलग अलग सरकारों के समय में अलग अलग, हर वर्ष जब भी सरकारें गठित होती है तो 5 वर्ष की योजना बनाते हैं, जिसके माध्यम सरकार आगे 5 वर्ष कार्य करती है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान था कि भाई बोनस दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन यहाँ पे है, तो श्रमिक संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये पेरिस में है, रोम में है, वॉशिंगटन DC में है या जिनेवा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है मुख्यालय जेनेवा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? क्या कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में? कहाँ पे स्थापित की गई थी? इसका आंसर है कलकत्ता। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 1 जून, 5 जून या 8 मार्च? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई। विश्व स्तर पे मजदूरों के सम्मान में या मजदूरों के उनको अधिकार के लिए या उनके प्रति कारखाने मजदूर उनके अधिकार, उनकी मदद, उनके लिए जागरूक हो, इस उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाने लगा। हर 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन के ने ठीक है किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आता है, यहाँ भी बदल के आया हुआ है। क्वेश्चन इसी तरह का पहले भी आया है मगर इस बार थोड़ा सा बदल गया है। उस बार मशीन का नाम पूछा जा रहा था और आविष्कारक का नाम, इस बार आविष्कारक का नाम दिया गया, मशीन पूछा जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का, स्पिनिंग जेनी, पावरलूम, फ्लाइंग शटल या फ्लाइंग शटल है एक, और यहाँ पे है वास्प इंजन। यहाँ पे यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए कि क्या आंसर इसका हो सकता है? तो इसका आंसर है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल ही राइट आंसर। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह, के एम किन्स, जमशेदजी टाटा या घनश्याम दास बिड़ला। तो यहाँ 4 लोगों के नाम है। आप स्पष्टतः इन चारों में से आप तय कर पाते तो ठीक है, नहीं तो यही है इब्राहिम रहमतुल्लाह सयानी जी को सरकार द्वारा राजस्व आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया 1921 में बनाया गया। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? यानी उद्योग को लेकर की पॉलिसी बनाई गई, नियम बनाए गए, तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? 1948, 56, 1990 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1948। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। ठीक है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, यानी यहाँ नाम है इसको, वहां पर नाम था टिस्को। यहाँ इसको कहाँ स्थापित हुआ, किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम, बर्नपुर। तो नाम क्या है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। कहाँ? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या बर्नपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नपुर इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे हमारा जो प्रश्न है वह है कि स्वेज नहर आज सबसे बड़ा व्यापारिक नहर है ये, तो स्वेज नहर के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर कब खोला गया? कब खोला गया मतलब व्यापारिक गतिविधियों के लिए कब खोला गया? ठीक है, व्यापारिक एक्टिविटी के लिए उसको कब खोला गया? क्या ये 1828 में खोला गया? क्या ये 1869 में खोला गया? क्या ये 1914 में खोला गया या 1924 में खोला गया? तो स्वेज नहर कब खोला गया? आंसर है 1869। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद? ऑप्शन आपके बोर्ड पर चारों हैं। ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता इज द राइट आंसर। कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय यानी भारत स्तर पे की बात की जा रही है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना के प्रथम अध्यक्ष क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? भारत में रेलवे टेलीग्राम, रेलवे किसके समय में चालू हुआ, टेलीग्राम किसके समय में चालू हुआ? और ये दोनों चीज चालू हुआ किसके समय में? क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे चलते हैं। इसका इस पंक्ति का, इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। आशा करता हूं कि आपने सारे प्रश्न देखे होंगे और पहले के वीडियो वगैरह देखे होंगे। आप पूरे वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव को बेस्ट कीजिए। चलिए, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का राइट आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो का सेशन 5वां पूरा हुआ। आपसे उम्मीद है कि आप इस आगे सेशन को देखेंगे, वीडियो को अच्छे से मेहनत करेंगे। आप अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। हमें भी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप भी अपना बेस्ट देंगे। जय हिंद, जय भारत।